हम कितना शर्मिंदा और जलील होते ही रहेंगे। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था जहां पे आपको ये बताया था कि यार यूएसए के हाथ में हमारी ऐसी कौन सी चाबी लगी हुई है जो यूएसए जैसा बोलता है वैसा हमें करना पड़ता है। अभी देखेंगे ईरान, इजराइल, यूएसए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार चल रहा है, उसमें ईरान ने क्या किया कि तेल जो क्रूड ऑयल आता है वहाँ का रास्ता बंद कर दिया। अब ब्लॉक होने का कारण ये होगा कि पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में तेल की क्राइसिस आ जाएगी, तेल के दामें बढ़ेंगे। लेकिन हमारा ये था कि भाई यूएसए ने बोला था कि हमसे तेल खरीदने के लिए, तो हम उसे खरीद रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे यूएसए में भी क्राइसिस आने वाला है। अब यूएसए के फॉरेन मिनिस्ट्री से ये स्टेटमेंट आया है, ध्यान देना, कि वो हमें अलाउ करेंगे। मतलब समझ रहे हो, हम कहाँ से तेल परचेस करेंगे, किसको सेल करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सब यूएसए के हिसाब से होगा। यानी कि यूएसए हमें अलाउ करेगा, परमिशन देगा रशिया से तेल खरीदने के लिए, वो भी सिर्फ 30 दिन के लिए। वो भी रीज़न ये है वार के चक्कर में। तो यहाँ पे हमारी कौन सी ऐसी फाइल लगी हुई है उनके हाथों में जो हम मजबूर हो गए हैं कि यूएसए जैसा चाहेगा वैसा हमें नचाएगा और हम वैसा ही नाचेंगे। तो जब मैं इस वीडियो के लिए सर्च कर रहा था तो मेरे हाथ में एक क्लिप लगा, पहले वो क्लिप आप देख लो। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चले में? मतलब यहाँ पे हमारे ऑनरेबल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि कोई भी देश हमारे ऊपर में कैसा बोझ डाल सकता है या मजबूर कर सकता है, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको अभी सिचुएशन देख के आपको क्या लग रहा है, जो भी लग रहा है कमेंट में आप जरूर बताना। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि यूएसए इतना बड़ा बड़ा क्लेम कर ले रहा है, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री यहाँ पे उसको जवाब भी नहीं दे पा रही। यानी कि यूएसए जो बोल रहा है, क्या हमें वो से सच मान लेना चाहिए कि हाँ यूएसए के हाथों में ही हमारी राजनीतिक या हमारी यहाँ पे जो भी पॉलिसी चेंज होती है वहाँ से ही होगा, व्हाइट हाउस से ही चेंज होगा, व्हाइट हाउस से ही सब कुछ होगा। एंड यहाँ तक तो बुरा है, ऑब्वियसली बात है बुरा, लेकिन इससे भी बुरा क्या है कि अमेरिकन मीडिया यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या बोल रही है। That's exactly, but that's what happened, Jink. That's what happened. These are not our allies. Okay? That's not an ally, man. They use and abuse. They don't care about our lives. They don't care about our soldiers' lives. They suck the life out of this country. And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. And it looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. Yeah. That can't happen soon enough, by the way. Okay, I would love to have Israel off our backs because they are destroying our country. They drive. मतलब इसका हिंदी अनुवाद करने में भी मुझे शर्म आ रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर इजराइल के सामने में अपने टांगे खोल दिए। मतलब सोचो कितना बुरा यहाँ पे एक इंडिया का छवि गया है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। क्या हमारी देश जो है, हमारा भारत है, इससे बदनाम नहीं हो रहा है? इन सब बातों से हमारे देश की छवि धूमिल नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है भाई। हमारे हिंदुस्तान के ऊपर में ही, इंडिया के ऊपर में ही यहाँ पे सारा कुछ ब्लेम लगाया जा रहा है और रीजन है सिर्फ और सिर्फ हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। सोचो एक मामूली सा मीडिया कर्मी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतना बड़ा बात बोल देता है। खैर ये जो भी हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से क्या जवाब आता है या फिर कुछ नहीं आता है। आने वाले टाइम में पता चलेगा ही। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे इजराइल, यूएसए और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार चल रहा है, जहाँ पर इजराइल और यूएसए ने वार किया था, उससे पहले हमला किया था, जहाँ पर ईरान ने रिटेलिएट किया था बदला लेने के लिए। जो भी गल्फ कंट्रीज है वो उसके अमेरिकन बेस को, यानी कि सिटीजन को नहीं, अमेरिका बेस को वो उड़ा रहा था, वहां पर वो हमला कर रहा था। लेकिन बीच में न्यूज़ ये आया कि सऊदी अरब के आरामको, जो यहाँ पे सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है, जो तेल खनिज निकालती है, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स में भी हमले हुए हैं। अब यहाँ पे ये कुछ न्यूज़ सोर्स कंफर्म कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो जो हमले हुए थे वो हमले करने वाला और कोई नहीं, मुसाद एजेंट था और सऊदी अरब में कुछ मुसाद एजेंट पकड़े भी गए हैं। ये कुछ न्यूज़ सोर्स के क्लिप है, मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इजराइल कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जो भी मिडिल ईस्ट में कंट्री है, जो भी मुस्लिम कंट्री, शिया सुन्नी जो भी बोल रहे हो, वो कंट्री आपस में लड़े और आपस में मर जाए। यानी कि अब देखो सऊदी के जो पब्लिक को नुकसान होगा तो सऊदी गवर्नमेंट भी रिटेलिएट करना चाहेगा, कुवैत भी ऐसा ही करेगा और वो सारे के सारे क्या करेंगे। उनको तो लग रहा है कि ईरान हमला कर रहा है, क्योंकि ईरान ऑब्वियसली बात है हमला कर रहा है, लेकिन ईरान ने ये क्लेम किया है कि हम वहीं पे हमला कर रहे हैं जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है वहाँ पे अमेरिकन बेस है या फिर अमेरिका की यहाँ पे ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स है या फिर जहाज है जो हमारे ऊपर हमला कर सकता है, जो हमारे लिए खतरा हो सकता है।
हम सिर्फ वहीं पे हमला कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे सिटीजन्स के ऊपर में, आम जगह पे आम इंसान जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमला कर रहे हैं। तो सिंपली ईरान ने क्लियर डिनाई कर दिया कि भाई वहाँ पे वो हमला कर ही नहीं रहे हैं जहाँ पे पब्लिक का नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे जब सऊदी अरबिया में कुछ मोसाद एजेंट पकड़े गए हैं जो कि न्यूज़ सोर्स यहाँ पे बताते हैं, अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इजराइल कितना बड़ा माइंड गेम खेल रहा है, यानी कि एक जंग को अपने आप को जिताने के लिए वो किस तरह के दिमाग लगा रहा है, आपस में लड़ाई करवा रहा है। जैसे हमारे यहाँ जब अंग्रेज आया था तो फूट डालो और राज करो की राजनीति किया था, वैसे ही वो फूट डालो और राज करो की राजनीति ही करना चाह रहा है। और यहाँ तक कि यूएसए ने भी देखेंगे इराक में कुछ जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको गन्स वगैरह वार यानी कि इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है ताकि वो अंदर ही धरती पे ही अपने बॉर्डर को पार के ईरान में जाए और ईरान में जाके हमला करे, आत्मघाती हमला करे। तो अमेरिका वार जीतने के लिए यहाँ तक आ गया है कि वो आतंकवादी संगठन का साथ ले रहा है। हालांकि इजराइल और अमेरिका हमेशा ये क्लेम करते हैं कि उनके युद्ध तोप का, उनके मिसाइल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। मैं आपको पहले वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ, पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए। לך אחורה, אל תיגע בי, אל תיגע בי, אל תיגע בי, אל תתנהג אצלי זה לא הבסיס שלך, זה הבסיס שלי. בסדר, קיבלתי אחי. अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बंदा है आईडीएफ का बंदा, और आईडीएफ का बंदा नेतन्याहू को डायरेक्ट बोल रहा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं तुम्हारे इस फालतू के वार के लिए। तो सोच लो यार कि इजराइल के अंदर में जो इंटरनल कंडीशन है वो किस तरह का बुरा हाल है। वहाँ पे आए दिन हमें वीडियो भी मिलते रहते हैं, तेल अवीव में कितना बुरा हाल है, ईरान में कितना बुरा हाल है। खैर जंग जब होता है तो जंग में कहीं न कहीं आम नागरिक का ही क्षति होता है, देश बहुत हद तक इकोनॉमिकली या फिर बहुत हद तक पीछे चला जाता है। तो पता नहीं ये युद्ध कहाँ तक जाएगा, किस देश को कितना ज़्यादा क्षति पहुँचाएगा। मैं तो प्रे करूँगा कि यार जो युद्ध है वो रुक जाए, सब अपने अपने जीवन में खुश रहे और यहाँ पे अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करते रहें। बाकी देखते हैं उन लोगों का फैसला क्या होता है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके जरूर बताना ऐसे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।